नेक्स्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज झंझरा में बनना शुरू हो गया, नर्सिंग कॉलेज पसराहा गोगरी है। उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, गंगा अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है वो बना पिताजी के आग्रह से। इनकलाब इंडिया, मैं हूं रोशन संजय। आज हम खगड़िया जिला में आए हैं, परवत्ता विधानसभा क्षेत्र जो कि मां गंगा के तट पर अवस्थित है। आज हम जिस शख्सियत से मिलना जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो एक सच्चे जनसेवक हैं, डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं और सफल बिजनेसमैन हैं। पहले सर आपका स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद सर। इन सभी नामों में जनता किस नाम से आपको जानना चाहिए? देखिए, डॉक्टर साहब ही सब मुझे बोलते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कह के ही आजीवन संबोधित करते रहे, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मेडिकल लाइन, और समाज सेवा मेरा पैशन है, बस यही है। सर, आप चुनावी राजनीति में पहली बार आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? पहली बार नहीं आया चुनावी राजनीति में, चुनाव लड़ने के? हाँ नहीं, पहली बार नहीं आया। 5 साल पहले मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा था जेडीयू पार्टी से, बेगूसराय खगड़िया सीट से। महागठबंधन का मैं उम्मीदवार था, उस समय मैं जेडीयू का था उम्मीदवार, और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और मैं 66 वोट से लूज किया, वो भी टेक्निकल कारण से, क्योंकि उसमें वोटिंग जो होता है 1 लिखना होता है, तो वर्टिकल लाइन में 1 जो टेबल से उस साइड से आके हमारे वोटर्स हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दिए, तो 256 वोट मेरा इनवैलिड हुआ और मैं 66 वोट से लूज कर गया। तो ऐसा नहीं है मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, एमएलए का पहली बार लड़ रहा हूँ। एमएलए के आम जनमानस के? हाँ, वो पहली बार लड़ रहा हूँ। सर, निरंतर आपके यहाँ आपके पार्टी के और आपके पिताजी जी यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्या क्या काम किए हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं इस क्षेत्र के लिए। देखिए, इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सारा मुख्य काम हो ही चुका है। सड़कों का जाल बिछ गया है, तो पहले यहाँ गड्ढा कहाँ था, सड़क कहाँ है, ये भी आपको नहीं पता चल सकता था। हम लोग पहले 2003-04 में जब आते थे तो हमारी गाड़ी के साथ साथ एक ट्रैक्टर भी चलता था, कब कहाँ गाड़ी फंस जाएगा तो ट्रैक्टर और रस्सा लेकर के चलता था कि भाई तब हम लोग गाँव पहुँच सकते थे। और अब देखिए, आप कोई भी गाड़ी सोफिस्टिकेटेड का मर्सिडीज से भी पूरा घूम सकते हैं। हमारा क्षेत्र ऐसा सड़कों का जाल हो गया है। दूसरा, बिजली सप्ताह में एक बार आती थी, ना कहीं कनेक्शन था, ना कुछ था, ना वायरिंग था, कुछ बहुत बुरा स्थिति था। तो अब यहाँ पे पिताजी 5 बार जीते, लेकिन 13 साल काम करने का मौका मिला। 3 उपचुनाव थे और 2 जनरल इलेक्शन था। तो यहाँ पे 13 साल में उन्होंने 5 पावर सब स्टेशन बनवाए, जिसमें कि 3 गोगरी में बनवाए और एक सुपर ग्रिड वो भी गोगरी के बीरवास में बनवाए। फिर एक आपको झंझरा में भी बना, एक सिरनिया में बना, एक करना में बना, एक भरतखंड में बना, एक पैकाल में बना। टोटल बिजली के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुआ, सड़क के क्षेत्र में। उसके बाद आप ब्लॉक भवन देखिएगा, यहाँ का एक लगेगा कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है। जो थाना भवन है वो भी हर जगह बनवा दिया गया। मरैया का थाना भवन बन रहा है, परवत्ता का बन गया, गोगरी का बन गया, भरतखंड का बन गया। उसके बाद हॉस्पिटल हमारा पीएससी परवत्ता में बन गया, गोगरी के लिए 20 करोड़ सैंक्शन हो गया है, चुनाव के बाद वो भी बनना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज झंझरा में बनना शुरू हो गया, नर्सिंग कॉलेज पसराहा गोगरी के अंतर्गत आता है, बन के तैयार है। ITI कॉलेज नया गाँव में बन गया। जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध होता रहा, काम होता रहा। और इसके अलावा जो स्कूल है, हर एक पंचायत में 10+ स्कूल, 1-2 पंचायत बचा है, वो मैं करूँगा। उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, गंगा अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है वो बना पिताजी के आग्रह से। माननीय मुख्यमंत्री ने ये किया। परवत्ता का इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा, और यहाँ के हजारों साल से जो हमारे पूर्वजों का ख्वाब था कि गंगा में पुल बने, वो पूरा हो रहा है। और वो पुल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पुल बन रहा है। भारत में इकलौता पुल है इसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, तो इसी पुल का जिक्र होगा। तो यहाँ पे एक दार्शनिक स्थल के रूप में परवत्ता उभरेगा। अब जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज का प्रयास करूँगा। मैं किया भी हूँ, प्रपोजल भी यहाँ से मैं अपने स्तर से भिजवा चुका हूँ, जिला स्तर से। खगड़िया में हमारे परवत्ता विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल चला गया है। दूसरा,
पहले तो उद्योग लगाने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हमें सड़क होना चाहिए और बिजली भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज हो गया तो हमने उद्योग के लिए बीएडा से प्रपोजल भी मंगवाया था और बीएडा को भेज भी दिया गया जमीन का, वो भी गोगरी में। हमारे यहाँ 2 है ब्लॉक है, गोगरी आता है पर्वत, तो ये भी उद्योग भी गोगरी में ही लगने का बात है। और जो मक्का और केला पे आधारित उद्योग है वो लगेगा। मैं हर जगह मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर अगले 5 साल में उद्योग लगाने में असफल रहा तो मैं फिर वोट मांगने आपके पास नहीं आऊँगा। इतना कॉन्फिडेंट उद्योग को लेके क्योंकि सारा काम बेसिक थिंग्स हो चुका है और उद्योग लगने से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर पर्वता में बनाऊंगा। उसके बाद जो कानून व्यवस्था है, आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आज से 15 साल पहले राजद शासन काल में कानून व्यवस्था बहुत खत्म था। बिहार का तो था ही, पर्वता का और बुरा था। हर जगह छीना झपटी खून फसाद एकदम आम था। आप महसूर से आप पसराहा से इधर आ नहीं सकते थे। आप जैसे आप आराम से आ गए, दिन में लूटा जाता था, चितनिया धार था उधर लूटा जाता था। इधर महसूर से आप उतरिएगा तो वहाँ पे कौवा कोल मोड़ पे 7 बजे की शाम में लूटा जाता था। आगे बढ़िएगा महसलेट मोड़ पे लूट होता था। तो ये सब हर तरफ से बंद हो गया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। आप सोच नहीं सकते हैं हमारे यहाँ की लड़कियाँ सुबह 5 बजे बच्चियाँ साइकिल लेकर के कोचिंग करने के लिए आ जाती हैं। तो ये सब जबरदस्त हर फील्ड में जो विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है पर्वता विधानसभा में, और इस विकास को मैं गति देना चाहता हूँ। और युवाओं के लिए मैं खासकर मैं बहुत कुछ सोच के रखा हूँ और युवा मेरे साथ दिल और जान से लगे हुए हैं। चुनाव है, बहुत कैंडिडेट ऐसे आ गए हैं इस चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण है जो खरीद करके टिकट आए हैं, लेकिन जनता जो है ना, जनता आप टिकट खरीद सकते हैं लेकिन आप तो जैसे आपके ही जाति के, क्योंकि राजनीतिक जाति आधारित रहती है सर, आपके ही जाति से वो आए हुए हैं। मेरी जाति से तो जैसे लोजपा से सर, ये जो चुनाव पे प्रभाव तो करे डालेंगे कुछ? देखिए दूर दूर तक लोग समाज जो है ना इतना मूर्ख नहीं है पर्वता में, समझे ना। पर्वता में कोई नहीं, सब बुद्धिजीवी लोगों का धरती है ये। राजद वाले टिकट खरीद के आए, लोजपा वाले भी क्या किए नहीं किए ऐसे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लोजपा राजद एक है, ये वोट काटने के लिए आए हैं। वोट कटुआ लोग इनको हर जगह कहता है। आप विकास की राजनीति पे आप डेफिनेटली मुझे ये सबसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 1000-1500 वोट तो सबको गलती से भी आ जाता है। जितने कैंडिडेट हैं टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 15 कैंडिडेट हमारे हुए हैं विधानसभा में। तो 15-20 हजार वोट को आप छोड़ दीजिए, वो तो मिस्टेक से भी सबको चला जाता है। 1-1.5 हजार वोट, 1,500 से ज्यादा वोट कितना आता है लोजपा कैंडिडेट को, तो आपको पता चलेगा कि उनको वोट आया। चुनाव के बाद होता है, चुनाव के बाद पता चलेगा। सर मैं जब आपके क्षेत्र में घूम रहा था, बोल रहे थे बाढ़ पीड़ित स्थिति कुछ आपके क्षेत्र में रहती है, उसके अस्थायी निगम के लिए सर? देखिए ये तो प्राकृतिक चीज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा क्षेत्र बहुत सुधार हुआ है। आप देखेंगे हमने अभी पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने बांध बनवाया है और वो बहुत राहत हुआ। लगार पंचायत को ग्रीन बांध वहाँ बनवा दिया, उसमें पानी नहीं आता है लगार पंचायत में पूरा, वो बच गया। और हमने गोगरी सब इधर, हाँ देखिए बारिश आता है तो भाई बारिश में तो बॉम्बे भी डूब जाता है, पटना डूब जाता है। तो बाढ़ से हम लोग कोशिश हर समय रेडी रहते हैं। और बाढ़ में जो व्यवस्था होती है आपदा के काल में, उस समय हर समय सुख दुख में मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। आज जो भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि कोरोना के वक्त में कहाँ छिपे हुए थे। सर हम इसी पे आ रहे थे कि अभी पूरे विश्व के साथ अपना भी प्रदेश जो है कोरोना महाकाल से गुजर रही है। आप एक सबसे बड़ी बात है कि आप एक डॉक्टर, तो इस जरिए आप क्या समाज को या आम जनमानस के लिए किए? देखिए मैं बता दूं, मैं कोरोना के समय में मैं जितने क्वारंटाइन सेंटर था, मैं वहाँ पे पूरे विधानसभा में घूम के क्वारंटाइन सेंटर गया और सभी को सैनिटाइजर मास्क जो होता है कोरोना से बचने का उपाय में बताया। मैं हर जगह बैनर लगवा के लोगों को जागरूक किया। और उससे ज़्यादा मैं पर्वता PSC में और खगड़िया सदर हॉस्पिटल में 2 वेंटिलेटर दिलवाया, ICU बेड दिलवाया कि इमरजेंसी के केस में आपको
जीवन दान मिल सकता है, ये सब सुविधा से ये सब मैं किया। बाकी लोग से पूछिए आप तो भाई नहीं सर, हम जब जनता के सर्वे कर रहे थे उसमें फीडबैक में ये आया कि डॉक्टर संजीव जी ने हम सबके लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया, तब पर भी कुछ कमियां आ रही है जो कि वो पूर्ण रूप से नहीं है सर। जनता चाह रही है कि वो पूर्ण रूप से आप कैसे कर सकते। देखिए भाई, हम आपको बताते हैं कि आप पे भरोसा जनता है, भरोसा मुझे भी जनता पे 120% है, जनता को मुझ पे 200% भरोसा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब जानता हूँ कि क्या क्या है, कमियां हैं। डॉक्टर्स की कमी सिर्फ पर्वता में नहीं है, पूरे बिहार में भी है। होता क्या है कि ये मैं बता रहा हूँ आपको कि डॉक्टर से मैं बॉम्बे से पढ़ के आया, दिल्ली से पढ़ के आया, तो वो सब ना अभी शहर में ही रहना पसंद करते हैं। इसी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी निकलता है, हमारी सरकार वैकेंसी कितनी बार निकाली है, वैकेंट रह जाता है, लोग अप्लाई नहीं करते, जबकि अच्छा सैलरी भी है। प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा लगता है कि भाई शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वैकेंसी निकाले हैं और डॉक्टर की कमी भी जल्दी दूर होगी। लेकिन जो मैं देखा हूँ, जो कमियां हैं, उसी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जनता सही कह रही है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारा पर्वता स्विट्जरलैंड हो जाएगा, मैं कभी गुमराह नहीं करता हूँ, लेकिन एक विकसित जगह तो जरूर हो चुका है। मैं ये गर्व से कह सकता हूँ पूरे बिहार में पर्वता विधानसभा में जितना काम हुआ है, जितना विकास हुआ है, किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। सर लास्ट में आप पर्वता की जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? बस तो जनता मालिक होती है। जनता से मैं 17 साल से जुड़ा हूँ, एक्टिवली MBBS करने के बाद जब से आया हूँ, डॉक्टर हूँ, सेवा मेरा धर्म है। जनता मुझे अगर आशीर्वाद देगी तो सेवा के साथ विकास भी होगा। मैं जनता से यही कहता हूँ, बहुत सोच समझ के वोट कीजिएगा। 15 साल पुरानी बात जरूर याद कीजिएगा कि अगर आपकी एक भूल हुई तो फिर से वही गुंडागर्दी, वही दहशतगर्दी, वही जंगल राज आ जाएगा। विकास तो छोड़िए, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप वोट देते समय आप अपने आत्मा से पूछ के वोट दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नीतीश सरकार ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने देश का स्वाभिमान बढ़ाया है और मेरे पिताजी ने यहाँ काम किया है, मैं यहाँ पे 17 साल से काम किया हूँ, तो आप जरूर मुझे आशीर्वाद दें और मैं पर्वता के आन बान और शान को हमेशा बढ़ाने का काम करूंगा। और आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं सूद समेत वापस करूंगा। हमारे साथ थे डॉक्टर संजीव जी, जो कि बेबाकी से राज्य, हमारे तरफ से इनको भी इनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। आप देख रहे थे इनकलाब इंडिया, मैं हूँ रोशन संघे। धन्यवाद।